अस्सलामुअलैकुम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुराई का जवाब भलाई से दो, फिर अचानक तुम में और जिस व्यक्ति में दुश्मनी थी वो ऐसा हो जाएगा जैसे कोई जिगरी दोस्त। कुरान। अंधेरे जब घेर लें तो एक मोमिन को क्या करना चाहिए, दुश्मनों के साथ क्या सुलूक करना चाहिए, बेजार दिलों में इस्लाम को कैसे बसाना चाहिए। कुरान की ये आयत इन्हीं सवालों का जवाब है। अल्लाह कहता है कि ए नबी, ऐसे नाजुक वक्त में आपको बड़ी होशियारी और सूझबूझ से काम करना है। दुश्मनों से बात कीजिए तो बड़े मीठे अंदाज में, एतराज़ों का जवाब दीजिए तो बड़े ही अच्छे अंदाज में, किसी को कुछ समझाइए तो बड़े प्रेम भाव से। अगर वे जुल्मो सितम के पहाड़ तोड़े तो सब्र से काम ले, क्योंकि जो सब्र करता है अल्लाह उसकी मदद करता है। बहुत से लोग अक्ल के कोरे थे, दिल उनके अंधे थे और सूझबूझ से वे बिल्कुल महरूम थे। इसलिए मेराज की हैरतनाक घटना सुनकर ये लोग अल्लाह की हिकमत को न समझ सके और शैतान के फंदे में आकर दीन का विरोध करने लगे। इससे मुसलमानों को बड़ा दुख पहुंचा। किंतु मुशरिकों के हाथ मजबूत हो गए और दिमाग आसमान पर जा पहुंचे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग का खुला ऐलान कर दिया, तय कर लिया कि किसी के साथ ज़रा भी रियायत न करेंगे। मुसलमानों से हमेशा लड़ते रहेंगे, उन्हें घेर घेर कर सताते रहेंगे, यहाँ तक कि वे घबरा कर मुहम्मद का साथ छोड़ दें और उनके संदेश और शिक्षाओं से बेजार हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी तकलीफ़ें झेलते रहे और जवाब में हमेशा भलाई का नमूना बने रहे। अरब में 3 बहुत मशहूर बाज़ार उकाज़, मिज़न्ना और ज़िल मजाज थे। हाजी लोग हर साल मक्का जाने से पहले इन बाज़ारों में जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पहुँचते, उनसे मुलाकातें करते और मिना और अक़बा जाते हुए हाजियों के काफ़िले जहाँ ठहरते, आप वहाँ जाकर उनसे मिलते, उनको दीन का पैगाम सुनाते, कुरान की आयतें उनके सामने पेश करते। इन आयतों में शिर्क के बुरे अंजाम के डरावे होते, ईमान के अच्छे अंजाम के वादे होते। फिर आप उनसे सहयोग की अपील करते। आपकी ख्वाहिश थी कि कुरैश की बदसलूकी से छुटकारा मिल जाए, ताकि आज़ाद होकर दीन की दावत दे सकें और रब का भेजा हुआ संदेश पहुंचा सकें। लेकिन कुरैश इसे कैसे सहन कर सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह दीन फैलाते रहें, लोगों को इस्लाम की ओर बुलाते रहें। उन्हें ये भी बर्दाश्त न था कि आपके जानिसारों और मददगारों की तादाद बढ़े। इसीलिए जब आप कहीं जाते तो अबू लहब या दूसरे गुंडे पीछे हो लेते, और जब आप किसी को इस्लाम की दावत देते तो वे तुरंत आपकी बात को गलत साबित करने के लिए कहते, भाइयों ये तो झूठा है, जादूगर है, खुद भटका हुआ है, औरों को भी भटकाता है। देखो इसकी बातों में हरगिज़ ना आना, इसकी एक न सुनना। ये सुनकर काफिले वालों ने कानों पर हाथ धर लिए, आपको बुरा भला कहा और मुंह फेर लिया। सैकड़ों इंसानों में कुछ ही थे जिन्होंने आपकी बातें सुनी और कबूल की। इन्हीं खुशकिस्मतों में तुफैल दोसी भी थे। ये बड़े ऊंचे घराने के शायर थे, बड़े होशियार और अक्लमंद व्यक्ति थे। जब ये हज करने के मकसद से काबा आए तो कुरैश ने कान भर दिए और आपसे दूर रहने की ताकीद की। उन्होंने कुरैश की बातों पर यकीन कर लिया और काबा करने गए तो इस अंदेशे से अपने कान बंद कर लिए कि कहीं आपकी कोई बात कानों में न पड़ जाए। काबा के निकट आए तो उस समय आप नमाज पढ़ रहे थे। तवाफ करते हुए आपके पास से गुजर होता तो कानों में कोई न कोई आयत पढ़ ही जाती। वे आयतें उन्हें बहुत भली मालूम हुई। उन्होंने दिल में सोचा, उफ़ मेरी बेवकूफ़ी, मैं तो एक मशहूर शायर हूँ, अक्ल और समझ की दौलत से मालामाल हूँ, भले बुरे में खूब अंतर कर सकता हूँ, फिर इसकी बातें मैं क्यों न सुनूं। अच्छी हुई तो ठीक है, वरना ठुकरा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर लौटने लगे तो वे भी साथ हो लिए। उन्होंने आपको पूरी दास्तान सुनाई। आपने उनको कुरान सुनाया। कुरान सुनना था कि दिल पिघल गया। एक अजीब तरह की ठंडक और राहत उन्हें महसूस हुई। फिर आपने उनके सामने इस्लाम का पैगाम रखा। उन्होंने बड़ा साहस दिखाया, तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे कबीले का दिल मेरे हाथ में है, हर एक मुझ पर जान देता है। कोई बात कहूँ तो उस पर अमल करना अपने लिए गर्व समझता है। जाता हूँ, उनको भी इस्लाम की दावत दूंगा। वे लौट कर आए, घर वालों को दावत दी। सबको उन पर यकीन और भरोसा था। वे फौरन तैयार हो गए और इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में उनकी कौम भी मुसलमान हो गई। सारे अरब में आपकी चर्चा हो गई। ईसाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने छानबीन के लिए एक नुमाइंदा दल भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुरान की कुछ आयतें सुनाई। सुनते ही उनके दिल दहल गए और आंखों में आंसू आ गए।
अब क्षण भर की देरी भी उन्हें पसंद न थी। वे तुरंत ईमान लिहाए, जो कुछ आपने बताया उसे कबूल कर लिया और मुसलमान होकर वापस हुए। रास्ते में अबू जहल और कुछ कुरैशी मिल गए। देखते ही गुर्राए, अल्लाह तुम्हारा नाश करे, कौम ने भेजा था कि सच्चाई का पता लगाओ, सही बात मालूम करो, लेकिन तुम्हारा ये हाल, तुम तो बेपेंदी के लोटे निकले, बैठे भी नहीं कि उसके जादू में आ गए। अरे अपना धर्म भ्रष्ट कर बैठे। उन नुमाइंदों ने उनकी ओर कोई ध्यान न दिया, सब सुनी अनसुनी कर दी। ईमान की दौलत पाकर उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। वे बेकरारी के साथ बढ़े चले जा रहे थे कि कौम को नए धर्म की मुबारक खबर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर सुनकर जो लोग इस्लाम की ओर आकृष्ट हुए, फिर उससे बालामाल भी हुए, उनमें सामित के बेटे सुवैद रज़ी अल्लाह भी हैं। ये मदीना के बाइज्जत लोगों में से थे, शायरी में बड़े माहिर थे, बहादुरी में भी अपनी मिसाल आप थे, खानदान की हैसियत से भी ऊंचा दर्जा रखते थे, इसलिए लोग उनको कामिल कहते थे। ये भी हज करने के मकसद से काबा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो उनके पास गए, उनके सामने इस्लाम की शिक्षाएं रखी और खुदा की बंदगी की ओर बुलाया। सुवैद बोले, शायद जो मेरे पास है वही आपके पास भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है आपके पास? सुवैद, हकीम लुकमान की हिकमतें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा कुछ सुनाइए तो। सुवैद को जितनी बातें मालूम थीं सब सुना दी। आप ध्यान से सुनते रहे, फिर फरमाया, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे पास है वो और भी बेहतर है। मेरे पास कुरान है, खुदा की आखिरी किताब, वो नूर और हिदायत की किताब है। आपने उनको कुरान सुनाया और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। सुवैद तैयार हो गए और बोले, ये तो वास्तव में बहुत उत्तम है। फिर सुवैद मदीना वापस चले गए। उन्होंने जो कुछ सुना था दिमाग में महफूज था, उसे बार बार सोचते रहे। बाद में मुसलमान की हालत में शहीद हुए। किस्सा ये हुआ कि मदीना में यहूदी भी आबाद थे। ये लगाने बुझाने और चालें चलने में बड़े माहिर थे। इसी का करिश्मा था कि औस और खजरज कबीले एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उनमें बड़े जोर का गृहयुद्ध छिड़ गया। सुवैद रज़ी अल्लाह उसी में कत्ल हुए। मदीना से आकर जो लोग इस्लाम लाए उनमें अयास रज़ी अल्लाह भी हैं। ये मुआज के बेटे थे, अभी बहुत ही कम उम्र थे। औस और खजरज में लड़ाई तो चल ही रही थी। हर एक की यही कोशिश थी कि अरब के जितने कबीले मिल सकें उनको अपना सहयोगी बना ले, इस तरह दूसरे पक्ष पर विजय प्राप्त कर ले। अतः औस के कुछ लोग आए कि कुरैश को अपना सहयोगी बनाए। इन्हीं में अयास भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उनके पास गए और उन्हें इस्लाम की ओर बुलाया। कुरान की कुछ आयतें भी सुनाई। अयास ने ये बातें सुनी तो बोले, ए मेरी कौम, खुदा की कसम, जिसके लिए आप लोग आए हैं उससे ये कहीं बेहतर है। अयास की कौम को तो लड़ाई की धुन थी और रात दिन इसी की फिक्र। काफिले का सरदार अबुल हैस था। उसने जमीन से कंकड़ियां उठाईं और उनके मुंह पर मारते हुए बोला, चुप भी रह, हम कोई इसलिए थोड़े ही आए हैं। लेकिन अयास रज़ी अल्लाह ने उसी समय इस्लाम कबूल कर लिया। फिर कुछ ही दिन बीते कि औस और खजरज में युद्ध की आग भड़क उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत से कबीलों में गए, उनको इस्लाम की तरफ बुलाया, बड़ी दिलसोजी से मदद और सहयोग की अपील की, लेकिन लोगों के कानों पर जूं तक न रेंगी। हर एक ने सुनी अनसुनी कर दी। इसके कई सबब थे।